हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 46 पे देखिए लेसन 4 में ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अपना लेसन था। इसका सेकंड वीडियो आज कल मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नगर में हुआ था और ऐसा कोई संकेत नहीं था उसकी नियति या भाग्य में महानता लिखी हो। इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन अजीब है। उसकी माँ को उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। यहाँ तक पढ़ाया था। सेकंड पॉइंट देखिए, एट द लार्ज ऑफ 2.5 2.5 की उम्र में भी एट द एज ऑफ 2.5 2.5 की आयु, एज मीन्स आयु, 2.5 की उम्र में भी आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टीन बोलता नहीं था, यानी 2.5 की उम्र में भी वह बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, when he finally did not learn to speak, अंत में जब उसने बोलना सीखा, अंत में उसने जब बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वह हर बात को 2 बार बोलता था। ट्वाइस होती 2 बार, एवरीथिंग हर बात को 2 बार, अटर्ड मीन्स कहता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन नहीं जानता था कि अन्य बच्चों के साथ क्या किया जाए। And his playmates called him brother boring, नीरस भैया, और उसके खिलाड़ी मित्र उसे क्या पुकारते थे? नीरस भैया। बोरिंग नीरस और ब्रदर भैया। उसके साथी लोग उसको नीरस भैया के नाम से पुकारते थे। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिम, इसलिए वह छोटा बालक श्योम खेला करता था। ऑटो न्यूवर्स द हिस्टोरियन, इतिहासविता ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स, प्राचीन गणित का इतिहासविता ऑटो न्यूवर, told a story about the boy Einstein that he characterized of a legend. उन्होंने एक कहानी के बारे में बताया था कि जो लड़का आइंस्टीन था उसके चरित्र बताए पौराणिक था। But that seems fairly authentic, लेकिन यह प्रतीत होता है कि साफ स्वच्छ सैद्धांतिक प्रतीक होता था। As he was a late talker, जैसे कि वह देर से बोलने वाले थे। His parents were worried, यानी ही किसके लिए आया? आइंस्टीन के लिए। उनकी देर से बोले थे और उसके माता पिता बहुत चिंतित भी हुए थे। His parents were उसके माता चिंतित हुए थे। At last, अंत में, at the supper table one night, एक दिन वह अपने सपर होता है भोजन, एक रात वह भोजन की मेज पर he broke his asked, और उसने अपनी चिप्पू तोड़ी और कहा why had never said a word before, कि वह एक शब्द के पहले क्यों नहीं कहता है। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज क्योंकि अप टू नाउ, अब तक, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, अब क्रम में था। पेज नंबर 47 पे है, उसमें था सो द यंगेस्ट प्लेयर बाय हिम सेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो इसका अर्थ था इसलिए छोटा वाला अधिकांश समय अकेला ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों को पसंद करता था। किसको? विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट द न्यूबॉर्न सिस्टर, और वह अपनी जो उसकी बहन थी, ऐसा बताया जाता कि अपनी नवजात बहन मजा को देखकर उसने कहा, मजा नाम था उसकी, नवजात बहन
ऐसा देखकर बताते हैं उसकी नवजात बहन मजा को देख ही इज सैड टू हैव ए सैड, ऐसा कहा था। फाइन, अच्छी है। बट वेयर आर हर व्हील्स, किंतु इसके पहिए कहाँ हैं। व्हील्स होते हैं पहिए, यानी अपनी बहन के बारे में बोलता है अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। उसकी बहन का नाम था मजा। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उसके पिता से कहा कि चाहे व्यवसायी के रूप में आइंस्टीन को कोई भी काम चुन लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। 6 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। Because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist. बाद में वह एक प्रतिभाशाली, गिफ्टेड होता है प्रतिभाशाली, गैर पेशेवर, एमेच्योर क्या होता है, गैर पेशेवर वायलिन वादक बन गया। बाद में वह एक प्रतिभाशाली गैर पेशेवर वायलिन वादक बन गया और मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने जीवन भर अपने इस कौशल को बनाए रखा, मेंटेन बनाए रखा स्किल कौशल को थ्रू आउट इज लाइफ, पूरे जीवन भर इस कौशल को बनाए रखा। क्या, वायलिनिस्ट बन गया। वायलिनिस्ट क्या होता है, वायलिन बजाना सीखने वाला। दैट्स ऑल। क्या नेक्स्ट वीडियो में आ गया और आप इसकी मीनिंग करिए और इसको लेसन को रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ओके।